श्री हरि। हम ईश्वर को क्यों माने? परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी द्वारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि। हम ईश्वर को क्यों माने? अन्य दर्शनों की अपेक्षा गीता में ईश्वरवाद विशेष रूप से आया है। न्याय, विशेष वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये छहों दर्शन केवल जीव के कल्याण के लिए ही है, परंतु इनमें ईश्वर का वर्णन मुख्यता से नहीं हुआ है। इनमें से न्याय दर्शन में जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इस तरह ईश्वर का आदर तो किया गया है, पर मुक्ति में वह ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानता। वह 21 प्रकार के दुखों के ध्वंस को ही मुक्ति बताता है। वैशेषिक दर्शन में भी जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की आवश्यकता न बताकर आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीनों तापों का नाश बताया गया है। योग दर्शन में मुख्य रूप से चित्त वृत्तियों के निरोध की बात आई है। चित्त वृत्तियों के निरोध से स्वरूप में स्थिति हो जाती है। हाँ, चित्त वृत्ति निरोध में ईश्वर प्रणिधान शरणागति को भी एक उपाय बताया गया है, पर इस उपाय की प्रधानता नहीं है। सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन तो जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में ईश्वर की बात विशेष रूप से नहीं आई है, प्रत्युत जीव और ब्रह्मा की एकता की बात ही विशेष रूप से आई है। वैष्णवाचार्यों ने भी ईश्वर की विशेषता तो बताई है, पर जैसी गीता ने बताई है वैसी नहीं बताई। गीता में ईश्वर भक्ति की बात मुख्य रूप से आई है। अर्जुन जब तक भगवान के शरण नहीं हुए तब तक भगवान ने उपदेश नहीं दिया। जब अर्जुन ने भगवान के शरण होकर अपने कल्याण की बात पूछी, तब भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ किया। उपदेश के अंत में भी भगवान ने मामेकम शरणम ब्रज, गीता 18 का 66वां, कहकर अपनी शरणागति को अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ बताया। और अर्जुन भी करिष्य वचनम तब 18 73 कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। गीतोक्त कर्म योग में भी ईश्वर की आज्ञा रूप से ईश्वर की मुख्यता आई है। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, योगस्त कुरु कर्माणि नियतं कुरु कर्म त्वं, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, आदि आदि। ऐसे ही गीतोक्त ज्ञान योग में भी ईश्वर की अव्यभिचारिणी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। गीता के मूल पाठ का अध्ययन करने से ही पता चलता है कि जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की अत्यधिक आवश्यकता है। ज्ञातव्य प्रश्न: ईश्वर को हम क्यों माने? उत्तर: ईश्वर है इसलिए माने। प्रश्न: ईश्वर है या नहीं इसका क्या पता? उत्तर: संसार में जो भी वस्तु दिखती है उसका कोई न कोई निर्माण करता होता है, क्योंकि निर्माणकर्ता के बिना कोई भी वस्तु निर्मित नहीं होती। ऐसे ही समुद्र, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, वायु, तारे आदि हमें दिखते हैं, तो इनका भी कोई रचयिता जरूर होना चाहिए। इनका रचयिता हम लोगों की तरह कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। जो इनको बना सके, इनका निर्माता रचयिता सर्व समर्थ ईश्वर ही हो सकता है। दूसरी बात,
समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। चंद्र सूर्य नियमित समय पर उदित और अस्त होते हैं, आदि आदि। तो इनका नियमन संचालन करने वाला कौन होना चाहिए? इनका नियामक सर्वसमर्थ ईश्वर ही हो सकता है। प्रश्न: समुद्र, पृथ्वी, चंद्र आदि की रचना और नियमन तो प्रकृति करती है। सब कुछ प्रकृति से ही होता है। अतः ईश्वर को ही रचयिता और नियामक क्यों माने? उत्तर: हम आपसे पूछते हैं कि प्रकृति जड़ है या चेतन, अर्थात उसमें ज्ञान है या नहीं। अगर आप प्रकृति को ज्ञान वाली मानते हैं तो हम उसी को ईश्वर कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ईश्वर रूप से शक्ति का भी वर्णन है। अतः आपकी और हमारी मान्यता में शब्द मात्र का ही भेद हुआ, तत्व में कोई भेद नहीं हुआ। अगर आप मानते हैं कि प्रकृति जड़ है, तो जड़ प्रकृति के द्वारा ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं हो सकती। प्राणियों की रचना करना, उनके शुभ अशुभ कर्मों का फल देना आदि क्रिया जड़ प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान पूर्वक क्रिया के बिना संसार के जीवों की व्यवस्था नहीं हो सकती। जड़ प्रकृति में परिवर्तन जरूर होता है, पर उसमें ज्ञान पूर्वक क्रिया करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए ईश्वर है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। एक पक्ष कहता है कि ईश्वर नहीं है और दूसरा पक्ष कहता है कि ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं है, यह बात ही सच्ची निकली, तो ईश्वर को न मानने वाले और ईश्वर को मानने वाले दोनों बराबर ही रहेंगे, अर्थात ईश्वर को मानने वाले की कोई हानि नहीं होगी। परंतु ईश्वर है ये बात ही सच्ची निकली, तो ईश्वर को मानने वाले को तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी, पर ईश्वर को न मानने वाला सर्वथा रित्ता रह जाएगा। अतः ईश्वर है यह मानना ही सबके लिए ठीक है, परंतु केवल ईश्वर को मानने में ही संतोष नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उसको तो प्राप्त ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने की सामर्थ्य मनुष्य मात्र में है। किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही उसका निषेध किया जाता है। प्राप्तौ सत्याम निषेधः। यह कोई नहीं कहता कि घोड़ी का अंडा नहीं होता, क्योंकि हो जाता ही नहीं, होता ही नहीं, उसका निषेध करना बनता ही नहीं। ऐसे ही अगर ईश्वर है ही नहीं तो फिर ईश्वर नहीं है ऐसा कहना बनता ही नहीं। ऐसा कहना तभी बनता है जब ईश्वर हो। अतः ईश्वर नहीं है ऐसा कहने से भी ईश्वर का होना सिद्ध होता है। जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को मानता है वह उसको सीखने का अभ्यास करेगा, पढ़ाई करेगा तो उसको अंग्रेजी भाषा आ जाएगी। परंतु जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को मानता ही नहीं, वह उसको सीखने का अभ्यास भी क्यों करेगा? जैसे किसी का अंग्रेजी भाषा में तार आया हो, तो अंग्रेजी भाषा के जानकार व्यक्ति ने उस तार को पढ़ा कि अमुक व्यक्ति ने ज्यादा बीमार है। वहां जाकर देखा तो बात सच्ची निकली, आदमी ज्यादा बीमार था। अतः मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा है, तभी तो तार में लिखी बात सच्ची निकली। ऐसे ही जो ईश्वर की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लगे हुए हैं, उनमें सामान्य जो ईश्वर की प्राप्ति में नहीं लगे हैं, ऐसे मनुष्यों से विशेषता दिखती है। उनके संग से, भाषण से शांति मिलती है। केवल मनुष्यों को ही नहीं, प्रत्युत पशु पक्षी आदि को भी उनसे शांति मिलती है। जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, उनमें बहुत विलक्षणता आ जाती है, जो कि सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। अगर ईश्वर नहीं है तो उनमें विलक्षणता कहाँ से आई? अतः मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर है,
मनुष्य मात्र अपने में एक कमी का, अपूर्णता का अनुभव करता है। अगर इस अपूर्णता की पूर्ति की कोई चीज नहीं होती तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई खाद्य वस्तु है। अगर खाद्य वस्तु नहीं होती तो मनुष्य को भूख लगती ही नहीं। प्यास लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई पेय वस्तु है। अगर पेय वस्तु नहीं होती तो मनुष्य को प्यास लगती ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य को प्यास लगती ऐसे ही मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण तत्व है। अगर पूर्ण तत्व नहीं होता तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। उस पूर्ण तत्व को ही ईश्वर कहते हैं। जो वस्तु होती है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो वस्तु नहीं होती उसको प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं। जैसे किसी के मन में यह इच्छा नहीं होती कि मैं आकाश के फल खाऊं, आकाश के फूल सूंघूं, क्योंकि आकाश में फल फूल लगते ही नहीं। मनुष्य मात्र में यह इच्छा रहती है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, सब कुछ जान लूं, कभी अज्ञानी न रहूं और सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना हो, मैं सदा जीता रहूं, यह सत की इच्छा है। मैं सब कुछ जान लूं, यह चित्त की इच्छा है। और मैं सदा सुखी रहूं, ये आनंद की इच्छा है। इससे सिद्ध हुआ कि ऐसा कोई सच्चिदानंद स्वरूप तत्व है जिसको प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य मात्र में है। उसी तत्व को ईश्वर कहते हैं। कोई भी मनुष्य अपने से किसी को बड़ा मानता है तो उसने वास्तव में ईश्वरवाद को स्वीकार कर लिया। क्योंकि बड़प्पन की परंपरा जहाँ समाप्त होती है वहीं ईश्वर है। पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात्। पतंजलय योग दर्शन 1 का 26। कोई व्यक्ति होता है तो उसका पिता है और उसके पिता का भी कोई पिता होता है। यह परंपरा जहाँ समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है। पितासी लोकस्य चराचरस्य। गीता 11 का 43। कोई बलवान होता है तो उससे भी अधिक कोई बलवान होता है। यह बलवत्ता की अवधि जहाँ समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है। क्योंकि उसके समान बलवान कोई नहीं। कोई विद्वान होता है तो उससे भी अधिक कोई विद्वान होता है। यह विद्वत्ता की अवधि जहाँ समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है। क्योंकि उसके समान विद्वान कोई नहीं। गुरुर्गरियान 11 का 43। तात्पर्य है कि बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, ऐश्वर्य, शोभा आदि गुणों की अवधि जहाँ समाप्त होती है वही ईश्वर है। क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। न तत्वस्मो न तत्वस्मोऽस्म्यधिक कुतोऽन्य। 11 का 43। वास्तव में ईश्वर मानने का ही विषय है, विचार का विषय नहीं। विचार का विषय वही होता है जिसमें जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा उसी में होती है जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। परंतु जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते उसके विषय में जिज्ञासा नहीं होती, उस पर विचार नहीं होता। उसको तो हम माने या न माने इसमें हम स्वतंत्र है। जैसे जगत हमारे देखने में आता है पर जगत तत्व से क्या है इसको हम नहीं जानते, अतः जगत विचार का विषय है। ऐसे ही जीवात्मा स्थावर जंगम रूप से शरीरधारी दिखता है पर जीवात्मा तत्व से क्या है इसको हम नहीं जानते। अतः जीवात्मा विचार का विषय है परंतु ईश्वर के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते।
अतः ईश्वर विचार का, तर्क का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने का, श्रद्धा का विषय है। शास्त्रों से और ईश्वर को प्राप्त हुए, ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए संत महापुरुष से सुनकर ही ईश्वर को माना जाता है। शास्त्र और संत ये भी मानने के विषय है। जैसे वेद पुराण आदि को हिंदू मानते हैं पर मुसलमान नहीं मानते, ऐसे ही संत महापुरुषों को कुछ लोग मानते हैं पर कुछ लोग नहीं मानते। प्रत्युत उनको साधारण मनुष्य ही समझते हैं। प्रश्न, क्या ईश्वर को माने बिना भी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है? उत्तर, हाँ, हो सकता है। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। उन संप्रदायों में बताए गए साधन में तत्परता से लगे हुए मनुष्य संसार से मुक्त हो सकते हैं, सांसारिक दुखों से छूट सकते हैं, पर उनको प्रति क्षण वर्धमान परमानंद भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अगर उनमें ईश्वर के साथ विरोध, द्वेष और अपने मत का आग्रह न हो तो उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वे ईश्वर को माने या न माने। तात्पर्य है कि जिसका अपने सिद्धांत में प्रेम है पर दूसरे के सिद्धांत में द्वेष न करके तटस्थ रहता है, उसको मुक्त होने के बाद भगवान की उनमें उनके प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान में इस बात की संभावना ही नहीं है कि मनुष्य उनको माने तभी वो मिले, अन्यथा नहीं मिले। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आकर्षण ही मुक्ति में मुख्य बाधक है। अगर मनुष्य विनाशशील पदार्थों से सर्वथा असंग राग रहित हो जाए तो वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसकी परतंत्रता मिट जाएगी। प्रश्न, गीता में ईश्वर का कितने रूपों में वर्णन है? उत्तर, गीता में ईश्वर का 3 रूपों में वर्णन हुआ है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तात्पर्य है कि अगर ईश्वर को सगुण निर्गुण मानो तो सगुण के 2 भेद होंगे, सगुण साकार और सगुण निराकार, तथा निर्गुण का एक भेद होगा, निर्गुण निराकार। अगर ईश्वर को साकार निराकार माने तो साकार का एक भेद होगा, सगुण साकार, तथा निराकार के 2 भेद होंगे, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। गीता में 7वें अध्याय के 29वें 30वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में 16वें श्लोक तक और 11वें अध्याय के 18वें श्लोक तक ईश्वर के सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इन तीनों रूपों का वर्णन हुआ है। प्रश्न, कुछ लोग ईश्वर को मायामय मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि माया से रहित एक निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ब्रह्म ही है, ईश्वर तो माया से युक्त है। ऐसा मानना कहाँ तक उचित है? उत्तर, गीता ऐसा नहीं मानती। गीता ईश्वर को माया का अधिपति मानती है, माया ईश्वर के वश में रहती है। भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक। तात्पर्य है कि जो जीव माया में पड़े हुए हैं उनको शिक्षा देने के लिए ईश्वर माया को स्वीकार करके अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। जैसे कोई अंग्रेज हिंदी नहीं जानता तो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाएं जानने वाले व्यक्ति उनको हिंदी में लिखी बात अंग्रेजी में समझाता है। अतः वह समझाने वाला व्यक्ति अंग्रेजी के अधीन आश्रित नहीं हुआ, क्योंकि वह दूसरों को समझाने के लिए अंग्रेजी को काम में लेता है। अपने लिए उसको अंग्रेजी को कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही माया में पड़े हुए जीवों को शिक्षा देने के लिए ईश्वर प्रकृति को वश में करके अवतार लेता है, जीवों के सामने आता है। ईश्वर माया का अधिपति मालिक है,
यह गीता ने स्पष्ट रूप से और बार बार कहा है। जैसे ईश्वर जीवों का मालिक होते हुए ही अवतार लेता है, ईश्वर गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना करता है। जो मनुष्य सकाम भाव से देवताओं की उपासना करते हैं, उनको फल देने की व्यवस्था ईश्वर ही करता है। महाप्रलय में संपूर्ण जीव प्रकृति में लीन होते हैं और फिर महासर्ग के आदि में ईश्वर उनकी रचना करते हैं। सब योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, उनमें प्रकृति माँ की तरह है और ईश्वर पिता की तरह है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। जैसे सुनार औजारों से गहने बनाता है, तो वह औजारों के अधीन नहीं होता, क्योंकि वह गहनों के लिए ही औजारों को काम में लेता है। ऐसे ही ईश्वर संसार की रचना करने के लिए ही प्रकृति को स्वीकार करता है। जो खुद ही बंधन में पड़ा हुआ हो, वह दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। जीव खुद ही बंधन में पड़ा हुआ है, अतः वह दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? परंतु ईश्वर बंधन से रहित है, अतः वह बंधन में पड़े हुए जीवों को यदि वे चाहे तो बंधन से, पापों से मुक्त कर सकता है। माया के बंधन में पड़े हुए जीव की उपासना करने से उपासक को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, पर ईश्वर की उपासना करने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य है कि ईश्वर जीव नहीं है हो सकता है, पर जीव ईश्वर तात्पर्य है कि ईश्वर जीव नहीं हो सकता और जीव ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, जीव अन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर से अभिन्न हो सकता है, ईश्वर में मिल सकता है, पर ईश्वर नहीं हो सकता। प्रश्न: ईश्वर का नमूना क्या है? उत्तर: ईश्वर का नमूना जीवात्मा है, क्योंकि ईश्वर भी नित्य एवं निर्विकार है और जीवात्मा भी नित्य एवं निर्विकार है। परंतु जीवात्मा प्रकृति के वश में हो जाता है और ईश्वर प्रकृति के वश में कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। सबको अपनी सत्ता का अनुभव होता है कि मैं हूँ, इसमें न तो कभी संदेह होता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, न कभी परीक्षा करते हैं और न कभी अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव होता है। शरीर पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, पर अपनी सत्ता की तरफ ध्यान देने से ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं नहीं था या हाँ, इस विषय में पता नहीं है। ऐसा तो कह सकते हैं, पर मैं नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी सत्ता के, अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता। वर्तमान में भी शरीर प्रति क्षण वर्तमान में भी शरीर प्रति क्षण अभाव में जा रहा है, मिट रहा है, अपने से अलग हो रहा है, पर मैं अभाव में जा रहा हूँ ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं होता। प्रत्युत यही अनुभव होता है कि शरीर अभाव में जा रहा है। शरीर के अभाव का अनुभव वही कर सकता है जो भाव रूप हो, नहीं को जानने वाला है। रूप ही हो सकता है। अतः सिद्ध हुआ कि शरीर के अभाव को जानने वाला स्वयं जीवात्मा भाव रूप है, सत्य रूप है। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है, वह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी निरंतर अभाव में जा रहा है। संसार जैसा कल था वैसा आज नहीं है और आज भी 1 घंटे पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है। अतः संसार प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। नहीं मैं जा रहा हूँ, परंतु जिसके आधार पर यह परिवर्तनशील संसार टिका हुआ है,
ऐसा कोई प्रकाशक आधार रचयिता सर्वसमर्थ तत्व है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। संसार में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब उस परिवर्तन रहित तत्व में ही होता है। जैसे स्वच्छ आकाश में बादल बन जाते हैं, बादलों की घटा बन जाती है, घटा के वर्षोन्मुख होने पर उसमें गर्जना होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, जल की बूंदें बरसने लगती है, कभी कभी ओले भी पड़ने लगते हैं, परंतु यह सब होने पर भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर आकाश की तरह है, उन उसमें संसार का उत्पन्न और लीन होना, देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में परिवर्तन होना आदि विविध क्रियाएं होती है, पर वह ईश्वर ज्यों का त्यों निर्विकार परिवर्तन रहित रहता है। नारायण नारायण नारायण।